दफ़ा फिर से हम कोरोना की बात करते हैं। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। अगर कराची के अंदरून इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर मार्केट्स खुली हैं, जबकि कराची में ट्रांसमिशन रेट बढ़ चुका है। इस पर सिंध हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, क्योंकि कहा तो ये गया था कि 8 बजे जो है दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन शेब हमें ऐसा कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा। दुकानें खुली होती हैं, अक्सर जगह पर हम देखते हैं रश है, उसे इंश्योर नहीं किया जा रहा। और फिर अगर किसी ने मास्क नहीं पहना होता तो उसको कुछ कहा भी नहीं जाता, ना कोई जुर्माना किया जाता। ये बातें तो बहुत हुई, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। संजय साधवानी हमारे नुमाइंदे जो तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद है, कुछ तीखे अच्छे मज़ेदार सवाल किए संजय ने, आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। आप समझते हैं एसओपीज़ पर लोग अमल कर रहे हैं, करें तो आप क्या करेंगे? दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा लहर पहली हो दूसरी हो, ये वबा बड़ी ख़तरनाक है और इस वबा से बचने के लिए आपको एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भर में एक आम आदमी जो है, शहरी जो है, वो शायद इन एसओपीज़ को सही तरीके से फ़ॉलो नहीं कर रहा। और शायद उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जब इनिशियली ये वबा आई थी तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारे कुछ वफाकी वज़रा जो पीटीआई के दोस्त हैं, उन्होंने इस वबा को बड़ा अंडरमाइन किया। उन्होंने बार बार शहरियों को बताया कि ये मामूली सा नज़ला है, ज़ुकाम है, फ्लू है और आपको घबराना नहीं है। किसी ने ये कहा कि इससे ज़्यादा अमवात तो रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग नॉर्मली अब इस कंडीशन को, इस वबा को उतना सीरियसली नहीं ले रहे। और मैं ये सारे पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा, मैं कराची में भी लोगों को देखता हूँ, मैं इस्लामाबाद भी पिछले दिनों गया, मुल्तान भी गया, मैं और जगहों पर भी गया, मुझे लोग मास्क पहनते हुए नज़र नहीं आते। और मैं बार बार लोगों को यही गुजारिश करता हूँ कि अगर हम मास्क पहन लें सब लोग, तो बहुत हद तक इस वबा को कंट्रोल करने में हम अपना किरदार अदा कर पाएंगे। मौक़िफ़ क्यों बदला? पहले सिंध हुकूमत कोविड को काफ़ी हद तक ख़तरनाक समझती थी, अब भी एक दो वज़रा हैं वो कहते हैं कि ख़तरनाक है, लेकिन पीपल्स पार्टी जलसे भी कर रही है। कराची में भी जलसा हुआ, स्कूलें बंद कर दी, मार्केट बंद कर दिए, लेकिन और तकरीबात हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि इस बार कोई पॉलिसी में लचक आई है पीपल्स पार्टी की? देखिए, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी क्यों चेंज हुई, ज़रा पीटीआई से पूछें उनकी पॉलिसी क्यों चेंज हुई। क्योंकि 26 फरवरी से तमाम सख्त फ़ैसले, मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो सिंध हुकूमत कर रही थी, चूँकि इस वबा को रोकना हमारी प्रायोरिटी थी। और जब वज़ीर आला सिंध कोई फ़ैसला करते, सिंध हुकूमत कोई फ़ैसला करती, तो वज़ीर आज़म उस फ़ैसले की नफ़ी करते, पीटीआई के जो दोस्त हैं वो उसकी नफ़ी करते, वफाकी हुकूमत उसकी नफ़ी करती। नतीजा ये हुआ कि वफाकी हुकूमत ने एक नैरेटिव अपना बिल्ड किया कि वबा इतनी ख़तरनाक नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि कोर्ट की जानिब से भी एक फ़ैसला आ गया कि कोई सूबा इन आइसोलेशन फ़ैसला नहीं करेगा, फ़ैसला वज़ीर आज़म की सरबराही में एनसीसी करेगी। तो अब फ़ैसले एनसीसी कर रही थी और एनसीसी ने फ़ैसला किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि हम कोरोना वायरस की जंग जीत चुके हैं। उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा जी बाज़ार खुले रहेंगे, शॉपिंग सेंटर्स खुले रहेंगे, दफातर खुले रहेंगे, फैक्ट्रीज़ खुली रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, एयरपोर्ट्स खुली रहेंगी, टूरिज़म खुली रहेगी। हम बार बार उनको कहते रहे कि ये एसओपीज़ इस तरीके से इन जगहों पर फॉलो नहीं हो सकती, बट उनका चूँकि प्रायोरिटी मईशत थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हम हर चीज़ को खोल देंगे। और उन्होंने फोकस इस बात पे किया कि अब कोरोना वायरस एक रियलिटी है, हमें इससे सर्वाइव करना है, तो आप एसओपीज़ को अमल दरामद कराएं, बंद हम किसी चीज़ को नहीं करेंगे। ये फ़ैसला हमने नहीं किया, ये फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया। जब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया तमाम चीज़ें खोलने का, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको उस फ़ैसले को फ़ॉलो करना है जो वफाकी हुकूमत करेगी, तो सिंध गवर्नमेंट ने उनके फ़ैसलों को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। अब डिफरेंस ये आया कि जब अपोजिशन जमातों ने सोचा कि हर चीज़ इन लोगों ने खोल दी, तो ठीक है, फिर अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, आइन शिकनी के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के यू टर्न्स के ख़िलाफ़, जमहूरियत दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हम सड़कों पर निकलते हैं। तो जैसे ही अपोजिशन सड़कों पर निकली और आपने देखा कि गुजरावाला और कराची में बड़ा मैसिव रिस्पॉन्स आया एक आम आदमी का, शहरी का, अब इमरान खान साहब को ख़तरात लाक हो गए। अब इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी चेंज की और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इज्तिमात नहीं हो सकते, ये पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती। सर, जजीरों पर वफाकी हुकूमत ने मुआहदे कर लिए और अब वहाँ पर काम जारी हैं। आपने गुज़श्ता रोज़ कहा भी था कि जजीरों की चाइना कटिंग करने नहीं देंगे, तो कैसे रोकेंगे? कौन सा अग्रीमेंट किया उन्होंने? नीदरलैंड की कंपनी से कोई अग्रीमेंट नहीं कर पाए। मैं बड़ी एक बुनियादी बात करता हूँ,
जो कंपनी भी ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगी, जब इसकी लीगल ड्यू डिलिजेंस करेगी, उस कंपनी को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वफाकी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, ये आइन के मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मिल्कियत है। और जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस काम की इजाज़त नहीं देती है, डेवलपमेंट किसी भी शक्ल में नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ वफाक ख़ुद इस बात को मानता भी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। तो बेहतर यही है कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। ये सूबा सिंध की आवाम की मिल्कियत है, सूबा सिंध की मिल्कियत है। फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया जाए।